अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। आज हमारी इंग्लिश की थर्ड क्लास है और इससे पहले दो क्लासेस में हमने पहली क्लास के अंदर हमने रीडिंग की थी और सेकंड क्लास के अंदर हमने एक स्टोरी सुनी थी और उसमें से क्वेश्चंस को आंसर किया था। तो अब हमारा एक पैटर्न जो है वो सेट हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि, क्योंकि एक तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो हमें इतना ज़्यादा जो है वो इतना फेमिलियर नहीं है, इतना हमें नहीं पता इस प्रोसेस का। तो अब हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है कि हम किस तरह चलेंगे। सो टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, वी आर टेकिंग द फर्स्ट लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. The name of this lesson is Adil and Noman Learns a Lesson. So I hope you all guys have textbooks with you when you are listening to this lecture. आप जो आपको जो इंस्ट्रक्शंस पहले दी जाती थी कि पेन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ साथ अब आपके पास टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अगर आपको यहाँ से सही मैं यहाँ पे वैसे आपको टेक्स्ट जो है, जो लेसन है वो मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँगा, लेकिन अगर आपको उसमें से समझ नहीं आ रहा तो आपके पास किताब होनी चाहिए और उसकी एक्सरसाइज किताब की हम किताब से करेंगे। तो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ़िलहाल। तो किताब जो है वो अपने पास रखें, पेन और कॉपी अपने पास रखें और हम लोग इन दोनों तीनों चीज़ों के साथ अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So as I told you earlier that every time we will start our presentation, we will start it from learning objectives. तो आज हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या करेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू कर लेते हैं साथ ही कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने रीडिंग की थी एक टेक्स्ट की और उसमें से क्वेश्चंस और न्यू वर्ड्स को सीखा था। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना एक पोर्शन क्रिएट कर रहे होंगे वर्ड बैंक का, जहाँ पे आप लोग वो वर्ड्स लिख रहे होंगे। अगर नहीं किया तो अब कर लें कि जो भी वर्ड्स आपने उन दो पहले स्टोरीज से सीखे हैं और जो अब आइंदा सीखेंगे उनका एक पोर्शन क्रिएट कर लें और उसके अंदर वर्ड्स लिखते जाएं और उसके सामने उसकी मीनिंग्स लिखते जाएं। ठीक है, और अगर आप इसके साथ उस वर्ड की मीनिंग अगर आपको समझ में आ गई है तो अगर आप इसके साथ एक उसका सेंटेंस भी बना देंगे तो वो चीज़ आपको काफ़ी देर तक याद रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को हमने क्या किया था, पहले रीडिंग की थी और उसके बाद हम लोगों ने एक स्टोरी सुनी थी और उसमें से भी सेम एक्टिविटीज़ की थी। ठीक है, आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स भी दिए गए थे, वो भी असाइनमेंट मुझे बिल्कुल याद हैं और मेरे पास रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं। तो मैं वो भी आप लोगों से पूछूंगा जल्दी कि आप लोगों ने वो बनाए या नहीं बनाए। तो अपने असाइनमेंट्स को रेडी रखें, बना लें और आपको कॉल दी जा सकती है कि आपको कब जमा करवाने हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट है इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस फॉर लेसन। अब आप जब लेसन पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको कौन सी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी वो हम इसमें आपको बताएंगे। रीडिंग ऑफ द स्टोरी, अच्छा स्टोरी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करवाऊँगा तो आपको स्टोरी रीड करनी होगी, पढ़नी होगी। मैं आपको कुछ वक्त दूंगा और उस वक्त के अंदर आपको स्टोरी पढ़नी होगी। ठीक है, लर्निंग न्यू वर्ड्स, हम ये जो न्यू वर्ड्स हैं ये तो हम हमेशा सीखते रहेंगे। तो ये तो कॉमन रहेगा तकरीबन हर स्लाइड के अंदर कि हम नए वर्ड्स सीख रहे होंगे। आंसरिंग द क्वेश्चंस, और उसके बाद हम उस स्टोरी से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे और सबसे आखिर में हम लोग होम टास्क करेंगे कि आपको घर पे क्या करना है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं आपके पास कि आपको किसी ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास सही होना चाहिए। अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसके जो कुछ, अगर आपको ऐसे कोई चीज़ें हैं जो आपको लग रही हैं कि ये आपको लिख लेनी चाहिए वरना आप भूल जाएंगे, जैसे कुछ नाम होते हैं या कुछ कोड्स होते हैं, तो वो चीज़ें आपको लिख लेनी चाहिए और जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं स्टोरी की वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये है वो स्टोरी जो आपको आज पढ़नी है। ये एक पार्ट है उस स्टोरी का। तो मैं आपको इसके लिए पूरे 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट्स दूंगा कि आप इस स्टोरी को पढ़ लें। साथ ही साथ
आपको इसमें से जो वर्ड्स जो है वो न्यू लग रहे हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है बेटा। जो वर्ड्स आपको इसमें से न्यू लग रहे हैं वो आपको लिखने हैं कॉपी के अंदर। कॉपी तो आपके पास मौजूद ही होगी अभी, तो कॉपी के अंदर आप वो वर्ड्स लिखते जाएं, और फिर मैं भी इसको पढ़ूंगा और उसके बाद उन वर्ड्स की आपको मीनिंग भी बता दूंगा, तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। इसके अलावा आप इंटरनेट से सर्च करके वहाँ पे वो फिल कर सकते हैं उसकी मीनिंग्स, ठीक है। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, अब मैं खामोश हो जाऊँगा, उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं ये स्टोरी पढ़ूँगा और फिर हम समझेंगे। फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा कि आपको ये चीज़ कितनी समझ आई या आपने क्या गलतियाँ की, और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, और मैंने आपको काफ़ी टाइम दिया था कि आप इसको पढ़ सकें। मैं अब आराम आराम से इसको पढ़ रहा हूँ। तो इसका लेसन का नाम है अदील एंड नोमान लर्न अ लेसन। अदील और नोमान ने एक सबक सीखा। क्या सबक सीखा और क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और काफ़ी आसान भी है। तो स्टार्ट करते हैं। इन स्कूल वन डे अदील एंड नोमान वर प्लेइंग विद द बॉल। अदील और नोमान स्कूल में एक बार खेल रहे थे, किकिंग इट बैक एंड फोर्थ इन द प्ले ग्राउंड। किकिंग मतलब उसको किक कर रहे थे, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे और पीछे। बैक का मतलब पीछे, फोर्थ का मतलब आगे, ठीक है। तो वो बॉल को जो है वो आगे पीछे किक कर रहे थे प्लेग्राउंड के अंदर। नोमान किक द बॉल सो हार्ड दैट इट वेंट ओवर द वॉल ऑन टू द बिजी रोड आउटसाइड। नोमान ने जो है उसको बहुत तेज़ किक मारी, तो वो बॉल जो है वो स्कूल से बाहर जाके रोड जो था वहाँ पर चली गई। द बॉयज़ रैन टू द गेट टू गो आउट एंड गेट देयर बॉल। जो दोनों बच्चे थे वो भागते हुए गेट पे गए कि हम अपनी बॉल ले आएं। बट रहमान बाबा द स्कूल चौकीदार टोल्ड देम दैट ही वाज नॉट अलाउड टू लेट एनी स्टूडेंट गो आउटसाइड। लेकिन जो रहमान बाबा थे, जो चौकीदार थे स्कूल के, उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है स्कूल की तरफ से कि मैं आपको बाहर जाने दूँ। यू नीड द प्रिंसिपल्स परमिशन, ही इन्फॉर्म देम। उसने कहा कि आपको प्रिंसिपल की परमिशन चाहिए, फिर आप बाहर जा सकते हैं। अदील डिड नॉट लाइक दिस। आई डोंट केयर, आई एम गोइंग आउट, ट्राई एंड स्टॉप मी। अदील को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि वो उसको रोक रहा था चौकीदार। तो उसने कहा कि आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। ही शाउटेड फ्लाइंग इन टू अ रेज एंड स्टैम्पिंग हिज फीट। शाउट का मतलब होता है चीखना, और रेज का मतलब होता है गुस्सा, और स्टैम्पिंग का मतलब होता है पाँव ज़मीन पर मारना, ठीक है। तो वो बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए उसने ये बात बोली, और पाँव अपने पटकने लगा ज़मीन पे। नोमान ज्वाइंड हिम, और नोमान भी उसके साथ मिल गया, और उसने क्या कहा, जस्ट गेट आउट ऑफ आवर वे यू ओल्ड मैन, ही सेड एंग्रीली।
और उसने नोमान ने कहा कि हमारे रास्ते से जो है वो हट जाओ, तुम एक बूढ़े शख्स हो। यू एंग्री, यू ओल्ड मैन, उसने कहा, और बहुत एंग्रीली उसने ये कहा, यानी गुस्से में आकर कहा। दे बोथ ट्राई टू पुश रहमान बाबा आउट ऑफ द वे, और दोनों ने क्या किया, रहमान बाबा को धक्का देना शुरू कर दिया अपने रास्ते से हटाने के लिए। स्टॉप दिस एट वंस, द बॉयज हर्ड समवन से, पीछे से आवाज़ आई कि रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो आप लोग। दे टर्न अराउंड टू फाइंड दैट इट वॉज देयर प्रिंसिपल मिस्टर हसन, और जब उन्होंने पीछे देखा तो उनको पता लगा कि वो प्रिंसिपल मिस्टर हसन थे, जो ये बोल रहे थे कि रुक जाओ, आप जो पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो रहमान बाबा को, ये ना करो। बेटा ये इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये आप लोग पढ़ लें। इसके लिए भी मैं आपको तकरीबन 1.5 मिनट्स दे रहा हूँ। आप इसको पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं इसको पढ़ूंगा। उम्मीद है कि अब आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी। आगे से ये भी आसान है, जो वर्ड्स आपको इसमें से भी मुश्किल लग रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं और उसको लिख लें। तो एक 1.5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 1.5। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, और जो वर्ड्स आपको न्यू लगे थे वो उनकी मीनिंग भी आप लोग देख लीजिएगा। अदील, नोमान, कम टू माई ऑफिस इमीडिएटली। जो प्रिंसिपल थे उन्होंने दोनों का नाम लिया, अदील और नोमान का, और कहा कि मेरे ऑफिस आओ जल्दी से। ही ऑर्डर्ड देम एंग्रीली, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने गुस्से में उनको ऑर्डर किया कि मेरे ऑफिस में आओ। शीपिशली द टू बॉयज फॉलोड हिम नोइंग दैट दे वर इन फॉर स्कॉल्डिंग। यानी शीपिशली मतलब कि जैसे भेड़ की तरह जो है उन्होंने गर्दनें झुकाई और फॉलो किया प्रिंसिपल को, उनके पीछे पीछे चल पड़े। स्कॉल्डिंग कहते हैं डांट को। तो उनको पता था कि अब उनको डांट पड़ने वाली है। इज़ दैट हाउ यू स्पीक टू समवन हु इज़ योर एल्डर, द प्रिंसिपल एड्रेस देम स्टर्नली। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा कि आप इस तरह बात करते हैं अपने बड़ों के साथ। स्टर्न का मतलब होता है सख्ती के साथ उन्होंने उन बच्चों को ये बात कही। तो डू यू थिंक दैट सिंस ही इज़ अ चौकीदार यू हैव द राइट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल। और फिर उन्होंने कहा कि अगर वो चौकीदार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बेइज्जती करने का आपको हक मिल गया। ही आस्क्ड। अदील एंड नोमान हंग देयर हेड्स इन शेम। और जो अदील और नोमान थे उनको बहुत बेइज्जती फील हो रही थी ये बात सुन के। सच बिहेवियर कैन नॉट बी टॉलरेटेड। आई विल नॉट हैव माई स्टूडेंट्स ट्रीटिंग एनी वन इन दिस मैनर। उन्होंने कहा कि ये जो आपका बिहेवियर है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और मैं अपने स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं दूंगा कि किसी को भी वो इस तरह से बेइज्जती करें। आई एम वेरी सॉरी, सैड अ वेरी एम्बेरस्ड अदील। अदील जो था उसने कहा, एम्बेरस मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो शर्मिंदगी की हालत में होना। तो अदील ने कहा कि मैं मुझे बहुत जो है वो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। इट विल नॉट हैपन अगेन सैड नोमान, और नोमान ने कहा कि अब ये वापस नहीं होगा ऐसा, हमें आप माफ़ कर दें। इट हैड बेटर नॉट सैड मिस्टर हसन। और मिस्टर हसन जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि ये होना भी नहीं चाहिए।
बट टेल मी व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड। और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि आपने इस सारे वाक्य से क्या सीखा। तो अदील ने क्या कहा, दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हम जो है वो हमें अपने बड़ों की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। सेड अदील, ओनली एल्डर्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन यंग एंड ओल्ड। जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, आपको सबकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो यंग हो या फिर बूढ़ा हो। चलें, ये लास्ट इसका पैराग्राफ है, ये पढ़ लें आप। मैं आपको इसके लिए फिर से 2 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ लें। कोई मुश्किल वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, तो उनके लिस्ट में उसको ऐड कर दें। हम इसको फिर उसके बाद पढ़ेंगे और इसके साथ लेसन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग। ठीक है, 2 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, तो इसको अब हम लोग पढ़ लेते हैं। डू यू नो वाई ही आस्क्ड, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने पूछा, जैसे पीछे वो बात कर रहे थे कि सिर्फ जो है वो बड़ों की इज्जत नहीं करनी चाहिए बल्कि छोटों की भी इज्जत करनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि डू यू नो वाई, पता है ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। तो अदील ने कहा तो इफ़ वी वांट अदर्स टू रिस्पेक्ट अस वी मस्ट रिस्पेक्ट देम टू, गुड। अदील ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि लोग यानी दूसरे लोग हमारी इज्जत करें तो हमें चाहिए कि हम भी उनकी इज्जत करें। तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा गुड। द प्रिंसिपल सीम प्लीज विद द आंसर, और ऐसा लगा कि उनको खुशी हुई है जवाब सुन के। वेल देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट यू हैव लर्न टुडे, कैन यू टेल मी व्हाट दैट इज। उन्होंने कहा कि चलो ये बात तो आपने सही कही, लेकिन इसके अलावा आपने एक और चीज़ आज सीखी है, आप बता सकते हो वो क्या है। तो द बॉयज़ कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एंड रिमेन क्वाइट, जो दोनों बच्चे थे उनको कोई चीज़ जो है वो और तो नहीं लगी, तो वो चुप रहे। वी मस्ट कंट्रोल अवर टेम्पर, इट सेव्स अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल, आई डू नॉट वांट टू समनाइज एज यू बॉयज़ आर ओल्ड इनफ टू नो द रीजंस। तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि वी मस्ट कंट्रोल अवर टेम्पर, हमारा जो बिहेवियर है या हमारा जो मिजाज है उसको हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने मिजाज को जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल कर दें। और उन्होंने आगे कहा कि आई डू नॉट वांट टू सरमनाइज एज यू बॉयज़ आर ओल्ड इनफ टू नो द रीज़न। सरमनाइज कहते हैं लेक्चर देने को या नसीहत करने को बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको लेक्चर देना स्टार्ट कर दूं, लेकिन यू बॉयज़ आर ओल्ड इनफ टू नो द रीजंस, और आप तो काफ़ी बड़े बच्चे हो, तो आपको पता है कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट देम एंड राइट डाउन द पॉइंट्स एंड ब्रिंग द पेपर्स टू मी टुमारो। कहा कि भाई गुस्सा क्यों आता है ये चीज़ आपको एक पेपर के ऊपर लिखनी है, और उसके बाद आपने
यहाँ पे मुझे लाके कल दिखानी है, ये आपका असाइनमेंट है. यू कैन गो नाउ. द बॉयज वॉक स्ट्रेट टू रहमान बाबा एंड अपोलोजाइज टू हिम. दे हैड लर्न देयर लेसन. उन्होंने क्या किया, दोनों ने, अदील और नौमान ने, सीधे वो रहमान बाबा के पास गए और अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने अपना सबक सीख लिया था. On the way home, the two friends talked about the task that their principal had given them. जब वो वापस घर जा रहे थे तो वो उस टास्क की बात कर रहे थे, उस असाइनमेंट की बात कर रहे थे जो उनके प्रिंसिपल ने उसको उनको दिया था. आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई वी मस्ट नॉट गेट एंग्री. तो जो नौमान था उसने कहा कि मुझे तो कोई ऐसा वजह नज़र नहीं आती कि हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती. तो I cannot think of any reason why we must not get angry, said Noman. Well, I can think of one. If I hadn't lost my temper, we wouldn't have got this assignment in the first place. तो जो अदील था उसने कहा कि मुझे एक रीज़न पता है कि हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए. वो रीज़न ये है कि अगर मैं गुस्सा ना करता तो अभी असाइनमेंट नहीं मिलता, और ये असाइनमेंट जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मसला, हमें अब असाइनमेंट बनाना पड़ेगा. तो अगर मैं गुस्सा नहीं करता तो असाइनमेंट नहीं हमें मिलता. यस यू आर राइट एग्रीड नोमान. नोमान ने कहा कि यार सही बोल रहे हो. एंड दे बोथ लॉफ्ड. और दोनों हंसने लग गए. द नेक्स्ट डे द बॉयज प्रेजेंटेड देयर असाइनमेंट टू मिस्टर हसन. और अगले दिन जो है वो उन्होंने अपना असाइनमेंट जो है वो मिस्टर हसन जो प्रिंसिपल थे उनके पास जमा करवा दिया. तो ये एक सारी स्टोरी है एक दो बच्चों के ऊपर जो खेल रहे थे और उनकी बॉल बाहर चली गई. तो उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जो रहमान बाबा चौकीदार थे उन्होंने उनको मना किया कि बाहर आप नहीं जा सकते, प्रिंसिपल की इजाज़त से ही जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते आप, क्योंकि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि आप किसी बच्चे को बाहर ना जाने दें. लेकिन अदील और नौमान ने जब ये बात सुनी तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम बूढ़े इंसान हो और तुम हमें रोक रहे हो, हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें बॉल लाने दो. और इस तरह वो उनसे लड़ने लग गए और ये चीज़ चलती रही. और उसके बाद जो है क्या हुआ कि एकदम पीछे से जो है वो किसी की आवाज़ आई कि रुक जाओ. और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो प्रिंसिपल मिस्टर हसन खड़े हुए थे वहाँ पे. तो मिस्टर हसन ने उनको बुलाया अपने केबिन के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, और कहा कि मेरे ऑफिस में आओ. ऑफिस में आके उनको समझाया कि भाई आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको सबकी इज्जत करनी चाहिए और प्यार से सबके साथ पेश आना चाहिए. इसकी वजह यह है कि जब आप दूसरों की इज़्ज़त करते हैं तो लोग भी आपकी इज़्ज़त करते हैं. उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए, इसके आपने रीज़न्स लिख के आने, और ये असाइनमेंट दे दिया उनको. और जब वो घर जा रहे थे तो वो उन्होंने कहा कि भाई गुस्सा हमें इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि गुस्सा अगर आज हमें आया था तो हमें एक असाइनमेंट मिल गया है और हमारी मुसीबत जो है वो ये गले बढ़ गई है. और दोनों इस बात पे हंसते हुए घर चले गए. तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी. और इससे आपको भी क्या सबक मिलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घरों के अंदर या बाहर हमारे जो पसंद का काम है वो नहीं हो रहा होता, तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और ये नहीं देखते कि कोई बड़ा हमारे सामने है या कोई छोटा हमारे सामने है. तो हमें जो है वो अपने गुस्से को काबू रखना चाहिए, क्योंकि जो चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, अगर आप उनके साथ गुस्से से पेश आएंगे तो आप उनकी जो है वो बेइज्जती करेंगे एक तरीके से. और जब आप दूसरों की बेइज्जती करेंगे तो लोग आपकी इज्जत कभी भी नहीं करेंगे. यही इस पूरे जो लेसन का है सबक. चलें तो अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, आप लोगों ने वर्ड्स तो लिख लिए होंगे, एक लिस्ट बना ली होगी उन वर्ड्स की जो आपको इसमें न्यू लग रहे थे. अगर आपने नहीं बनाई तो किताब आपके पास मौजूद है, किताब में से बना लें, ठीक है, क्योंकि ये क्लास वर्क का हिस्सा होगी और ये चीज़ भी चेक की जाएगी आपकी. और उसके लिस्ट आपने बना ली और उसकी मीनिंग्स अगर आपको नहीं मिली तो आप इंटरनेट पे सर्च करें, यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर देखें और वो मीनिंग्स भी उसके अंदर लिखें. अच्छा, आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डिड अदील एंड नोमान, ये एंड है, वाई डिड अदील एंड नोमान वांट टू गो आउटसाइड द स्कूल. अदील और नोमान जो है वो बाहर क्यों जाना चाहते थे. इसका जवाब आप चैट पे मुझे दे सकते हैं. मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ उसके जवाब के लिए. तो आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया है और अब इसका जवाब देख लेते हैं.
टू कलेक्ट द बॉल, बॉल उनकी बाहर चली गई थी तो वो उसको कलेक्ट करने गए थे। अच्छा, आप जब भी इसका जवाब देंगे तो इस तरह नहीं देंगे जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है। वजह यह है कि मैंने तो आप लोगों को एक क्लू देने के लिए यहाँ पे चीज़ लिखी है। आप इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, अदील एंड नोमान वांट टू गो आउटसाइड द स्कूल टू कलेक्ट द बॉल। ठीक है, सवाल का जवाब हमेशा सवाल के अल्फाज के अंदर दिया जाता है। जो सवाल पूछा गया है, जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ योर नेम, तो आप ऐसे कहेंगे ना, माई नेम इज़, या आप ऐसे ही कह देंगे कि फॉर एग्जाम्पल अली। तो आप पूरा जो सवाल पूछा गया उसकी वर्डिंग लेंगे कि माई नेम इज़ अली। ठीक है, वेयर डू यू लिव अगर कोई पूछे तो आप ये तो नहीं कह देंगे मिरपुर खास, बल्कि आप कहेंगे कि आई लिव इन मिरपुर खास। ठीक है, तो जो सवाल पूछा जा रहा होता है उसकी वर्डिंग इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया जाता है। दूसरा सवाल है, वाई वॉज मिस्टर हसन एंग्री विद अदील एंड नोमान। इसके लिए भी मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसका जवाब लिख लें, यहाँ चैट में मुझे लिख के भेज दें। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका जवाब लिख लिया होगा। इसका जवाब देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ देयर बैड बिहेवियर विद रहमान बाबा। मिस्टर हसन जो है वो क्यों गुस्से में आ गए थे अदील के ऊपर और नौमान पे, क्योंकि उन्होंने जो रहमान बाबा जो चौकीदार थे उनके साथ बुरा सलूक किया था। ये 5 रीजंस व्हाई वी मस्ट कंट्रोल अवर टेम्पर। अच्छा, ये सवाल आपको, आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में करके आना है कि कोई 5 रीजंस आपको बताने हैं कि हमें अपना जो मिजाज है या गुस्सा जो है उसको क्यों कंट्रोल में रखना चाहिए। 5 रीजंस आपको लिखने हैं। ये सवाल बुक से ही है तो बुक के अंदर ये सवाल मौजूद होगा। एक और सवाल आपको करना है, डिड यू एवर लूज टेम्पर, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन डिटेल्स। आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप एकदम गुस्से में आ गए हों और आपने रिएक्ट कर दिया हो बहुत ज़्यादा। तो वो आपको कहानी लिखनी है कि कब ऐसा हुआ था कि आप एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। आपका किसी से झगड़ा हो गया, या किसी ने आपको मारा था, या किसी ने आपकी कोई चीज़ को नुकसान पहुंचा दिया था या तोड़ दी थी। तो वो वाक़या आपने एक छोटे से 4-5 लाइन के पैराग्राफ के अंदर लिखना है। तो ये 2 सवाल आपके, एक ये और एक ये 2 सवाल आपके होमवर्क हैं। ठीक है, ये आपका होम टास्क है। और इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।